अमेरिका में प्रेसिडेंट चुनाव के लिए मतदान जारी है और मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी है। न्यू हैम्पशायर, उत्तरी कैरोलिना में वोटिंग जारी है। ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया में थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा मतदान। कुछ जगहों पर वोटिंग खत्म भी हो चुकी है और आपको बता दें कि मतदान खत्म होने के कुछ समय बाद ही नतीजे आने शुरू हो जाए। सीधे टेक्सास चलेंगे। वेंकट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वेंकट, आपके पास मैं आ रहा हूं और सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि अब तक की वोटिंग में क्या हुआ है। क्या अपडेट आप देना चाहेंगे हमारे भारत के दर्शकों को और दुनिया भर में टीवी 9 के दर्शकों को? यहाँ पे टेक्सास में अभी इसका मतदान अभी भी चल रहा है। अभी शाम 6 बजे होने वाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मतदाता यहाँ पे मतदान कर दिए। ऑलरेडी अर्ली वोटिंग में मतदान खत्म हुआ, इसलिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत कम लोग मतदान करने वाले हैं और शाम में अभी 6 बजे हुआ, इसलिए मतदाता कम होने लगे। अभी मेरे साथ गोपाल जी है और गोपाल जी यहाँ का फ्रिस्को स्कूल, इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है और अभी इनके बातों में सुनते हैं कैसे लग रहा है इसको और अभी यहाँ का इलेक्शन कैसा चल रहा है। गोपाल जी, आप बोलिए, आप कैसे लग रहा है यहाँ पे और यहाँ का इलेक्शन का प्रोसेस कैसा चल रहा है और आपको कैसा लग रहा है? सर, तो बहुत रेगुलर है। मॉर्निंग में 6:45 से इधर हूँ, 6:45 से मॉर्निंग से कंटिन्यूस लगातार लोग आने लगे हैं और इधर वोट भरपूर हो रहा है। बहुत सपोर्ट फॉर रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स बहुत अच्छा से तेजी से हो रहा है। मगर मैं इधर फ्रिस्को ISD स्कूल प्रपोजिशंस है जिसमें अपना टीचर्स का क्या है बोलते सैलरी बढ़ाने का, नहीं तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अच्छा फैसिलिटीज बढ़ाने का, टेनिस कोर्ट बनाने का, टेक्नोलॉजी बढ़ाने का, उसका प्रपोजिशंस को सपोर्ट करते हुए मैं इधर हूँ। क्योंकि मैं इधर का स्कूल बोर्ड ट्रस्टी हूँ। स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के होते कि वो पूरा इवैल्यूएट करके। देखिए, टेक्सास से हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह का मतदान चल रहा है। आपको हम कुछ और शहरों में भी अमेरिका के लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दें। अमेरिका के केंटकी और इंडियाना में मतदान खत्म हो गया है, वोटिंग खत्म हो गई है। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। थोड़ी देर पहले ही केंटकी और इंडियाना में मतदान खत्म हुआ है, वोटिंग खत्म हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ जगहों पर वोटिंग खत्म होने की खबरें सामने आ रही हैं। अब ये अपडेट, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है मतदान इंडियाना और हमारे एक और सहयोगी अटलांटा से इस वक्त, अमेरिका के अटलांटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवा, आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त वहां पर अटलांटा से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? वहां पर वोटिंग कैसी चल रही है और वोटर्स के रुझान के बारे में भी जरा बताइए। कौन कौन से मुद्दे वोटर्स के जहन में सबसे ऊपर हैं जब वो वोट करने आ रहे हैं? क्या रवि जी, जैसा सुबह से टीवी 9 भारतवर्ष लगातार सबसे पहले पूरा लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव अपडेट्स दर्शकों को बता रही है, वैसा सभी जगह से, सभी सिटी से हमारे जो संवाददाता खड़े हैं लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। आज अटलांटा में अभी 15 मिनट का अभी पोलिंग के लिए बाकी है। अभी 6:45 हुआ है। 7 को शार्प उन लोग पोलिंग बंद करेंगे जब तक लाइन में जो भी है। लेकिन आज देखा जाए तो जॉर्जिया में जनरली रिपब्लिकन वोटर्स आज बहुत लोग आएंगे सोच रहा था, बट लेकिन डेमोक्रेटिक वोटर्स अर्ली वोटिंग में पूरा करता है, रिपब्लिकन वोटर्स लास्ट डे में आता है। बट इस बार उल्टा हुआ है। सो पूरा रिपब्लिकन वोटर्स पूरा अर्ली वोटिंग में पूरा आ चुका है। आज देखा जाए तो बहुत कम लोग को देखने को मिला। इस बार ये क्या हो गया, 2 पोलिंग स्टेशन में एक मेल आया है कि हम बम से उड़ा देंगे बोल के। सो इमीडिएटली पुलिस और GBI जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों इन्वेस्टिगेशन चालू किया। उनको पता चला है कि ये इंटरनेशनल IP से उन लोग जब भी ट्रैक किया तो इंटरनेशनल IP है। इमीडिएटली FBI को इन्फॉर्म किया। FBI इमीडिएटली 5-10 मिनट में ये बताया कि रशिया से आया। एंड मीनवाइल वो दोनों पोलिंग स्टेशन पूरा खाली कर दिया गया। पूरा कर्मचारी होंगे, वोटर होंगे, सबको सुरक्षा कर्मचारी आके पूरा उनको हटा दिया गया। एक घंटे तक थोड़ा हलचल मचा था, बट बाद में जब FBI डिक्लेयर किया इसमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये तो जस्ट प्रैंक कॉल है। सो देन वापस मतदान चालू हो गया।
इस बीच कल एक पोलिंग कर्मचारी 21 साल का निकोल, उन्होंने भी एक मेल डाला कि मैं बम लगाने वाला हूं, तो इमीडिएटली कल ईमेल ट्रैक किया, अटलांटा में कल उसको गिरफ्तार किया गया। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ का वोटर्स पहले ही निश्चय कर लिया है कि किसको वोट देना है, क्या देना है, लास्ट डे तक नहीं रुकना है। ये सबका मन में चला गया है कि वी शुड वोट दिस टाइम, पक्का ये कंट्री को बचाना है। लेकिन थोड़ी घंटे में अपने को मालूम पड़ेगा ये वोटर्स किसको वोट दिया है और कौन 47th प्रेसिडेंट ये कंट्री का बनेंगे। सो थोड़ी देर में बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका के लोगों को तो इंतजार है ही, लेकिन दुनिया भर के लोगों को भी इंतजार है कि आखिर अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति पद पर कौन जीतता है, कौन निर्वाचित होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, ये तय है पूरी दुनिया में। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने समर्थकों को धन्यवाद किया है और अभियान के लिए फोन बैंकिंग कर रहे समर्थकों को भी धन्यवाद किया। खुशियां वापस लाने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद कमला हैरिस। 1 सितंबर से यह प्रचार चल रहा था। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए स्टूडियो में, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स और फॉर्मर डिप्लोमेट्स मौजूद है। दीपक बोरा सर, आपके पास आना चाहूंगा। एनालाइज तो हमने बहुत किया और आगे भी हम करेंगे, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं, भारत में जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो वोटिंग के दिन भी हम सब बड़ा बेसब्री से देखते रहते हैं स्क्रीन में, टीवी पर, खबरों में, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कि कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ। अमेरिका में क्या ये प्रोसेस रहता है इस वक्त? लोग क्या देखते हैं? क्योंकि हमें ये पता चल रहा है लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां प्री वोटिंग भी हो चुकी है, कुछ प्रतिशत तो हमें पहले से ही पता है कि कहां कहां कितने प्रतिशत मतदान हो गए। तो वोटिंग के समय, बिल्कुल इस समय जब मतदान चल रहा है, वहां क्या ट्रैक किया जा रहा होगा? हम क्या ट्रैक कर सकते हैं वहां के लिए? आभारी हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके चैनल पर आता हूँ तो बहुत मज़ा आता है और आप लोग इतनी इन डेप्थ कवरेज करते हैं कि पूरा देश, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में आप लोगों के चैनल को देखा जाता है। थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों हमारे जो एंकर्स हैं यहाँ पे, यू आर आउटस्टैंडिंग। प्लस आपने 2 विशेषज्ञों को मेरे साथ बैठा रखा है जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर, जो भी प्रेसिडेंट बने, मेरा अनुरोध है कि अगली बार इलेक्शन कराइए भारत के समय अनुसार 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक। आप तो वोट दे के चले गए, हम सुबह सुबह जाग रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। मेन चीज़ जो होती है भारत के इलेक्शन में, तो आप जानते हैं इट्स अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका में अब थोड़ा सा, मैं 6 इलेक्शंस वहाँ देख चुका हूँ, 3 में वहाँ रहा हूँ, बाकी 3 को कवर किया है। तो जो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर अब वोट करके चले जाते हैं, बट वो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट जो भारत में है वहाँ पर अब नहीं है, शायद वो थोड़ा थक गए हैं। दूसरी चीज़, ये इलेक्ट्रल सिस्टम जो है, इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम सर, ये बना था 240 साल पहले और इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर बदला नहीं है, जबकि 200 साल में 700 बार प्रस्ताव रखे गए हैं इसमें संशोधन हो कि ये डायरेक्ट इलेक्शन हो या कांग्रेस इलेक्ट करे, उसको किसी ने माना नहीं है। तो मेरा ख्याल लोग वोट करके घर चले जाते हैं, फिर अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए टीवी देखते हैं, फिर अपना काम करने वो लोग चले जाते हैं। ये मैं मेन देखता हूँ। यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है, वहाँ पर सेंस ऑफ डेजा व्यू भाई हो चुका है, अब देख लिया बहुत कुछ। और फिर फाइनली मेरा एक कमेंट है, एक तरफ मैकडोनल्ड ट्रंप, क्षमा कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, दूसरी तरफ क्या नाम है उसका, कोमाला दीदी हैं। तो एक देश, जब ये बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब ये सिस्टम शुरू हुआ था, तो अमेरिका की आबादी उस समय 40 लाख की थी और 13 स्टेट्स थे, आज 50 हैं आबादी। आप जानते हैं क्या इतने बड़े देश में इन दोनों के अलावा इनको और कोई नहीं मिला? ये मेरा ख्याल अमेरिकन लोगों को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बट गुड लक, जो भी जीतेगा वेलकम, आपको मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक अपडेट से हम अपने दर्शकों को करा रहे हैं वाकिफ। अमेरिका के तमाम शहरों से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फ्लोरिडा में ट्रंप ने पत्नी के साथ मतदान किया है। मतदान के बाद बोले ट्रंप, इतिहास का सबसे बड़ा दिन है ये, लंबी कतार ही हमें महान बनाएगी, मुझे आपके वोट की जरूरत है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने तब जब वो अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। अचल जी, वैसे कई मायने में अगर भारत से तुलना करें तो खास नजर आता है, अलग जुदा नजर आता है अमेरिकी इलेक्शन का ये पूरा का पूरा प्रोसेस, क्योंकि वहां पर कोई चुनाव आयोग भी नहीं है, कोई आचार संहिता भी लागू नहीं होती, वो 48 घंटे वाला नियम भी अमेरिका में लागू नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप मतदान करने पहुंचे हैं, वहां पर भी एक तरह से वो चुनावी स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस बार के चुनावों को?
नमस्कार। देखिए, भारत से तुलना करना ठीक नहीं है, दो अलग सिस्टम्स है। कॉमन चीज़ हमारे दोनों के बीच में ये है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जहाँ तक इलेक्टोरल प्रोसेस का सवाल है, मुझे लगता है कि काफ़ी एकदम अलग से ही है प्रोसेस। हमारे यहाँ क्लियर है, हमने पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा हुआ है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो अपना नेता चुनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। अमेरिका में प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, एक विडंबना है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पॉपुलर वोट ज़्यादा लेकर भी हार जाता है। ये आपने देखा हिलेरी क्लिंटन के ज़माने में, जो 28 लाख वोट उन्होंने ट्रम्प से ज़्यादा उसे मिले, लेकिन जब इलेक्टोरल वोट्स की बात आई तो वो पिछड़ गई और 227 पे ही आकर रुक गई, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प 300 क्रॉस कर गए। तो ये एक अजीब सिस्टम है जहाँ 50 स्टेट्स इलेक्टर्स चुनती हैं, फिर इलेक्टर्स आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है वहाँ का जी। बाकी हर इलेक्शन की तरह मुद्दे भी हैं, कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल बनाने वाली हैं, जो हाइपोथेटिकल है। जैसे हमारे देश में भी चला था, एक प्रचार चला था, संविधान खतरे में है। अब वहाँ यूएसए में आप देख रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी खतरे में है की बात करते हैं। एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार हार जाते हैं या कमला हैरिस जीत जाती है तो ये शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आखिरी इलेक्शन होगा। देखिए, इस तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बाकी मुद्दे तो हैं ही हैं, 4 मुद्दे हैं। अबॉर्शन है, इमिग्रेशन है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी है, सोशल हेल्थ केयर है। इस तरह के 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिसके चारों तरफ बहस हो रही है। और ये दूसरे मुद्दे जो मैंने कहा, भय पैदा करने वाले, फियर मॉन्जरिंग, स्केयर मॉन्जरिंग, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो ये हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गए तो ये हो जाएगा। तो ये सब जो है, ये हमें जी आप तुलना भी कर सकते हैं, समानता भी हो सकती है कि सब्सटेंटिव इश्यूज और साथ में फ्रिंज इश्यूज जो लोगों वोटर्स का माइंडसेट बदलने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुश भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अंकुश जी, किस तरह से आप देखते हैं, और हम यहां पर मुद्दों का जिक्र कर रहे थे कि कुछ तो कोर इश्यूज हैं और कुछ पॉपुलिस्ट इश्यूज भी हैं जो कि पॉपुलर बहुत रहे, जिनकी बातें बहुत हुई, और उनमें से ही एक रहा कि महिलाओं का समर्थन, कितना समर्थन हासिल होगा कमला हैरिस को। क्या अमेरिका की पहली राष्ट्रपति चुनने के लिए जो महिला वोटर्स हैं वो पोलराइज होती हुई नजर आई क्या इस बार अमेरिका के अंदर? अंकुश जी, आपको नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि जो वुमेन वोट बैंक है वो कमाला को ही जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ वुमेन वोटर्स जो ट्रंप के साथ हैं थी और रहेंगी, राइट। कमाला वुमेन कार्ड बहुत अच्छा खेल रही है, बट इन द एंड शी विल लूज इट बिकॉज दैट्स द ओनली कार्ड दे हैव। ना तो उन्होंने इकोनॉमी पे कुछ किया है, इकोनॉमी पूरी हालत में है हमारी, ठीक है ना। जो हमें पेट्रोल, आपको हम यहाँ गैस कहते हैं, $2 में मिलता था, वो $6 में, $5 में मिलता है, ठीक है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन गैस। अगर गैस आपकी बढ़ी होगी तो सब कुछ बढ़ जाएगा। दूसरा, हमारा इलीगल इमिग्रेंट्स को तो ये देने को तैयार हैं $4,000 पर मंथ, बट जो लोग यहाँ पर हैं, जो जिनको रियली पैसा चाहिए, उनको $750 देते हैं when they are hit by hurricane. So there are a lot of factors. कमाला वुमेन कार्ड खेल रही है, 70 दिन से खेल रही है। Today is the 71st day she is playing, but she is not going to get to it. That's my presumption as a American. We are here. आपके साथ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, जैसा कि हमारी टीम ने बताया है। जरा हम समझना चाहेंगे कि उनकी दृष्टि में ये इलेक्शन, उनकी नजर में ये इलेक्शन किस तरह का रहा है अब तक की कैंपेनिंग, और क्या उनको होप है कि उनकी पार्टी, उनके कैंडिडेट जीतेंगे। अगर आप उनसे बात कर पाए, सवाल कर पाए। हाँ, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं बिली पैम्पिया को बुलाता हूँ। इज रनिंग फॉर द CD9 फॉर न्यू जर्सी। ओके, he will be just be here. Hey Billy, they want to talk to you. Put in the frame. Hello everybody, how you doing?
We are doing good, Billy. I just want to ask one question to you, that how this campaign has been for you, for your party and Donald Trump. So this campaign has been fantastic for me. I got great people on the team. For example, Ankush has been rolling with me since my first run in 2020. The first run in 2020, we got 31% of the vote. The second time we ran, we got, I don't think I'm in the frame here. There we go. Second time I ran, I increased from 31% to 44% of the vote. Raising the hat a little. We increased the vote from 31% in 2020 to 44% in 2022. 2024, my opponent passed away this past August. He was an incumbent that was in for 27 years, and he was 87 years old. He passed away. They left a vacancy in August. They swapped out and hand-selected a candidate, just like they did for Kamala Harris. They hand-chose my opponent, who's also been in the State House for the past 27 years. I don't see too much momentum on her side. I've been going all across the district, and what I'm seeing is the momentum seems to be leaning more so on the Republican side, even with a lot of Democrats that I spoke with. Many Democrats that were not supportive of my campaign, supportive of President Trump. Many of them are going for Trump for one of two reasons. Number one, it's either they're sick of what's going on with the economy, the border, the war in the Middle East, or they're choosing Donald Trump because they feel disenfranchised for how they selected Kamala Harris. They just handpicked her, didn't get a single vote. ओके बिली, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर। न्यूयॉर्क में TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार राष्ट्रपति चुनाव पर नजर रख रही है। पिछले 2 बार से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर कोर्ट मोहर लगाती रही है। उम्मीद है कि इस बार कोर्ट नहीं बल्कि वोट से ही नतीजे का ऐलान हो जाएगा। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की अब आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं न्यूयॉर्क से। देखिए, पिछले 2 बार से तो हमने देखा है कि आखिर में जीता कौन है इसका फैसला कोर्ट कर रही है, लेकिन हो सकता है कि इस बार ये फैसला वोटों की गिनती के बाद निकलकर सामने आ जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि काउंटिंग के लगभग 6 से 8 घंटे के भीतर, क्योंकि यहाँ पर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता है, तो 6 से 8 घंटे के भीतर एक मोटा आइडिया हम सबको हो जाएगा कि कौन लीड कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक लोकतांत्रिक देश के नाते यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ की व्यवस्था सब उस ऐतिहासिक दिन के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद जो कुछ होगा वो हर हालत में इतिहास होगा। या तो अमेरिका को पहली बार, अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो सकता है कि उसे एक महिला राष्ट्रपति मिल जाए, या फिर ऐसा होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो फिर वो इतिहास में अपना नाम इस रूप में दर्ज कराएंगे कि 3 बार जो राष्ट्रपति चुनाव में गए और उसमें से 2 बार उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जैसे क्रिकेट के मैच में होता है, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक कई बार नहीं पता चलता कि कौन सी टीम जीतेगी। अभी कमोबेश वही हालत है। देखिए, मनीष झा हमारे सहयोगी न्यूयॉर्क से, आप उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे एक और सहयोगी शिव कुमार शर्मा अटलांटा से हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, आपके पास क्या अपडेट आ रही है? और जिन कोर इश्यूज का हम जिक्र अभी कर रहे थे, अचल सर ने जिन बातों का जिक्र किया, जिन मुद्दों का जिक्र किया, उनमें से कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा आपको लगता है जिसने इस बार के चुनावों पर बड़ा असर डाला है, वोटर्स के जहन पर बड़ा असर डाला है? अभी बड़ी खबर आपको मैं देता हूं। अभी 7 बजे अभी ईस्टर्न टाइम जोन पे अटलांटा में अब भी थोड़ी सेकंड पहले ही मतदान का पूरा ये क्लोज कर दिया गया है। 7 बजे से लेके 7 बजे तक पोलिंग चल रहा था। अब भी 30 सेकंड्स पहले पोलिंग को रोक दिया गया। लाइन में कोई नहीं था, सो इसके अभी जिधर जो पुलिस स्टेशन के पास हम खड़े हैं इधर तो रोक दिया गया पूरा ईस्टर्न टाइम वाला अटलांटा में 7 बजे को। सो आप जो मुद्दे के जो बोल रहा है, मुद्दा एक है अबॉर्शन का ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड होता है। ट्रंप कभी बोला नहीं है कि अबॉर्शन पूरा होना चाहिए। स्टेट्स को इनका डिसीजन दिया गया, आप जो कर लोगे। अभी ये रेड स्टेट है जॉर्जिया में भी स्टेट डिसीजन लेती है, इधर भी अबॉर्शन चालू है। तो इसके बारे में भी लोग बिलीव ना कर रहा है जो कमला हैरिस बोल रही है। दूसरा बात है कि इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट में है ट्रंप। वो भी एक लोगों का मन में तो जोरदार चला गया। इन लोगों डेमोक्रेट्स तो पूरा ट्रंप को बदनाम करते हुए बोलते हैं कि ट्रंप इज अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, बट ट्रंप इज ओनली अगेंस्ट टू द इलीगल इमिग्रेंट्स। ये भी सबके पास ये समाचार भी पहुंच गया है। तो लोग बहुत सोच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक भारतीय महिला से बात किया, कमला हैरिस भारत के रूट से है, सो आप महिला है तो कमला हैरिस को आप वोट दिया क्या? बोले कि नहीं,
we vote only based on the economic conditions and the quality, like, it is not the race, whether it is she's a woman, he is a man, something like that. Not like that. It is for the betterment of this country. ये बताया. सो दूसरा बात है, इलीगल इमिग्रेंट जब भी आते हैं तो कौन से जेल से आता है, कौन सा हॉस्पिटल से आता है, कोई किसी का बैकग्राउंड नहीं होता है. जब भी हम लोग इधर आए हैं, पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, फिंगरप्रिंट होता है, हमारा एजुकेशन, बैंक अकाउंट, सब कुछ बैकग्राउंड होने के बाद हम लोग वीजा लेके इधर आता है. इलीगल इमिग्रेंट्स अगर कोई आता है तो किसी को पता नहीं. दूसरा बात है कि अटलांटा में अमेरिकन ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी भी ज्यादा रहता है, हिस्पैनिक भी ज्यादा रहता है. उन लोगों के पास भी मैसेज पहुंच गया है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स आता है तो ये टेकी जॉब्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है ऑड जॉब्स में. ऑड जॉब्स में जो अमेरिकन अफ्रीकन और हिस्पैनिक कम्युनिटी, लैटिनोज, इन लोग जो डेली लेबर का जो काम करता है, उन लोगों के लिए ये खतरा है. तो ये भी एक मुद्दा, ये काफी बहस का मुद्दा रहा है. और शिव, ट्रंप ने खासकर इस मुद्दे पर बहुत ही सपाट बयान भी दिए और शायद ये अमेरिका में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके बीच ये एक अहम मुद्दा है, अमेरिका के जो अपने घरेलू मुद्दे हैं उनको लेकर. और देखिए, इस बीच एक और खबर है, मतदान के बीच अमेरिका के कई शहरों में बम की धमकी मिली है और एफबीआई ने धमकी की जांच शुरू कर दी है. ईमेल से ये बम की धमकी मिली. एफबीआई ने कहा विदेशी ताकतों का हाथ इसमें लग रहा है. हमारे संवाददाता भी जैसा बता रहे थे कि कई तरह से इसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और एक जो आईपी एड्रेस से ट्रैक किया गया वो रशिया का भी निकला है और इस तरह से कई और धमकियां भी सामने आई हैं. और इस बीच एक और ताजा खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने मिशिगन से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. ट्रंप के चुनाव जीतने पर हिंसक हमले की इस शख्स ने दी थी धमकी और इसे पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार. और चुनाव में विदेशी साजिश का शक है. मिशिगन की सचिव ने इसकी चेतावनी दी है, मतदाताओं को सतर्क रहने को कहा है. 100 लोगों की टीम तैनात की गई. अमेरिकी सांसद रिचर्ड मैकॉर्मिक ने कहा कि ट्रंप की जीत को भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर उन्होंने बताया है. और वहीं रिसर्च फाउंडेशन के ऑब्जर्वर ध्रुव जयशंकर ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं. टैरिफ और वीजा के साथ बगैर कागजात वाले प्रवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं. प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्योंकि अमेरिकी इलेक्शन में किसके पास कितने फंड आए ये भी बड़ी अहमियत रखता है. और इस नजरिए से देखा जाए, यानी फंड जुटाने के नजरिए से देखा जाए, तो कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं. ये क्या बता रहा है, ये क्या संकेत देता है? देखिए, 2-3 बातें मैं TV9 के माध्यम से आप बताना चाहूँगा. देखिए, जो इलेक्शन अभी अमेरिका में हो रहे हैं बहुत हिस्टोरिक इलेक्शन है, बहुत एंड मोस्ट कंटेस्टेड इलेक्शन है. फाइनेंस के इश्यू से, जिस तरीके से फाइनेंस मोबिलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से ओपनली जो बिजनेसमैन आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर ट्रंप आता है तो इतना इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होगा, रिलेशन सुधरेंगे, और जिस तरीके से फंड कमला हैरिस के पास आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर अमेरिका में बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है इस इलेक्शन में. दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो मुझे आप देखने को मिल रहा है कि ये इलेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि ट्रेंड्स देखिए कि अमेरिका की सोसाइटी को एक मैच्योर सिविल सोसाइटी माना गया है और बहुत मैच्योरिटी से कहा जाता है कि इलेक्शन होते हैं. सर, मैं लौट रहा हूं. देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें मिलना शुरू हो गया. इनिशियल शुरुआती ट्रेंड वो दर्शकों को बता दें, आप सभी को बता दें. देखिए, ये शुरुआती रुझान है अमेरिका चुनाव के नतीजों के. डोनाल्ड ट्रंप 19 इलेक्टोरल वोट से आगे नजर आ रहे हैं और 3 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस को. ये बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन ये पहला आंकड़ा TV9 भारतवर्ष पूरे देश के दर्शकों और दुनिया के दर्शकों के सामने रख रहा है. डोनाल्ड ट्रंप 19 इलेक्टोरल वोटों से आगे चल रहे हैं. कमला हैरिस 3 इलेक्टोरल वोट और डोनाल्ड ट्रंप 19. तो 19 और 3 का ये पहला आंकड़ा हमारे सामने आया है.
अंकुश भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास हम जाएंगे और लगातार देखिए ये जो ट्रेंड्स है, ये अपडेट है आ रहा है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकुश भंडारी, ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, देखिए अमेरिका के 7 राज्यों में वोटिंग भी खत्म हो गई। अंकुश, आपके पास आ रहा हूं, 19-3 ये इनिशियल ट्रेंड्स हमें मिल रहे हैं, आपको कुछ पता चल पा रहा है? या जो हमें पता चल पा रहा है वो तो ये है कि ट्रंप इज लीडिंग इन मैनी स्टेट्स एज वेल एज इलेक्टोरल पॉपुलर स्टेट। जितने भी हमारे कांग्रेसमैन थे जो रिपब्लिकन पार्टी के थे वो लीड कर रहे हैं, जैसे बैंक from Indiana, he is leading. Trump is leading in Kentucky. We have a couple of other congressmen which are clearly leading, and the lead is not like small lead; it's almost a double. So, abhi to Trump is leading in I think 19 electorals and Harris in 4. But the votes are still coming. तो अभी हमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या ट्रेंड होगा. So we are keeping the finger crossed that Trump will win this time, because not only the US needs Trump, the world needs Trump. क्योंकि अगर if Trump doesn't come, आप देख ही रहे हो, we are already running 2 wars which every world knows, the whole world knows, but there are many wars which the world doesn't know, and it is being funded by America, and we are getting more and more debt. अभी हमारा $35 trillion डेट है. अगर इस तरह चलता रहा तो अगले 2 साल में हम 40-45 को पार कर जाएंगे, which is not good for the American as a economy. तो अंकुश भंडारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर भी हैं। अंकुश, लेकिन ये शुरुआती ट्रेंड क्या कहानी कह रहे हैं, ये जरा हमें समझाइए। 19 पर ट्रंप आगे, 3 पर कमला हैरिस आगे, यानी शुरुआती रुझान, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ये शुरुआती ट्रेंड क्या बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि जो फासला है दोनों के बीच वो काफी ज्यादा है। देखिए, अभी ये शुरुआती जैसे आपने कहा जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है ना, अभी तो 8 बजे तक इलेक्शन होने हैं, 1 घंटा अभी पड़ा है, लोग जा रहे हैं आफ्टर वर्क एंड दे आर कास्टिंग देयर वोट। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि हैरिस की तरफ एलिफेंट विल सिट टुवर्ड्स हैरिस और टुवर्ड्स ट्रंप, बट कहते हैं ना व्हाट स्टार्ट्स एंड द सेम वे। अभी ट्रंप आगे चल रहे हैं और एक आधा नहीं, 19 वर्सेस 3, जैसे आपने कहा यहाँ 4 दिखा रहा है हमें वो फॉक्स न्यूज, तो 19 वर्सेस, चलो हम इट्स 5 टाइम्स, राइट? तो इट्स अ बिग डिफरेंस। तो वी आर होपिंग, एक्चुअली पता चलता है रात को ईएसटी टाइम, न्यूयॉर्क टाइम 2:30 से 3 बजे के बाद, क्योंकि तब तक यू हैव मैक्सिमम काउंटिंग डन इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट। तो अंकुश, अगर न्यूयॉर्क, these are the Pennsylvania, these are the main states which can turn the table very easily. तो अगर मैं आपसे ये सीधे सीधे पूछूं कि कितने और घंटे बाद हम ये कह पाएंगे कि फाइनली ये ट्रेंड स्टेबल रहेंगे और कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, कितने और घंटे लगेंगे? अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे अभी लग सकते हैं तस्वीर क्लियर होने में, ये आप कह रहे हैं। दीपक वोरा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक सर, किस तरह से आप देखते हैं, छठा चुनाव आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, 3 चुनावों में आप खुद वहां पर मौजूद थे, ये शुरुआती रुझान जो हैं इनको आप कैसे एनालाइज करेंगे? शुरुआती रुझान बस आने शुरू ही हुए हैं अभी जो मेरे मित्र अंकुश भंडारी बता रहे थे, बिल्कुल सही उन्होंने बताया है कि ट्रेंड्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि अमेरिकन वोटर्स जो हैं उनका मन किस तरफ है, दिल कहीं पर भी हो। सो ही इज़ ब्रिलियंट इन हिज एनालिसिस। मुझे जो लगता है सर, आप क्षमा करेंगे, हर इलेक्शन को कांटे की टक्कर बताया जाता है, गेम चेंजर, भविष्य होगा, ये होगा, वो होगा, फिर वहीं पे हम आ जाते हैं। आज अगर मैं जिंदा रहा, 73 साल की उम्र है, और आपने 4 साल के बाद बुलाया, वही बात हम करेंगे, कांटे की टक्कर है, बहुत हिस्टोरिक इलेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई हिस्टोरिक नहीं है, सिंपल इलेक्शन है, और इसमें मेरा मानना है ये इनिशियल रुझान देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। मेरा एक ग्रुप है सर, अगर आप इजाज़त दी तो एक मैसेज पढ़ देता हूँ, बहुत मज़ेदार है। हमारा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में, सेनेटर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, एनालिस्ट हैं, तो हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं। तो एक पॉलिटिकल चुटकुला उन्होंने भेजा है कि जो मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट चेन है, वहाँ पर एक नया ऑफर वो दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड दी कमला हैरिस मील,
और कमला हैरिस मील में क्या है, आप जो मर्जी चाहें ऑर्डर कर दीजिए, उसके पैसे आपके पीछे जो खड़ा है वो भरेगा। तो कहते हैं कि वो डेट अपना बढ़ाते जाते हैं और अगले आने वाली जो पीढ़ी है उसको उसका पेमेंट करना पड़ता है। दिस इज अ जोक। ऑब्वियसली ये व्यक्ति रिपब्लिकन है जिसने ये भेजा है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इतने सीरियस इलेक्शन के बीच में भी थोड़ा बहुत ह्यूमर वहाँ पर चलता है। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मेरा मानना इस समय ये जो इनिशियल इंडिकेशन है, जो मैंने इलेक्शंस देखे हैं, इनिशियल इंडिकेशन बहुत कम बार बदले जाते हैं। तो हो सकता है सर कि वी आर लुकिंग एट अब की बार ट्रंप सरकार। अच्छा, एक चीज जो सर ये मैं ऐड कर रहा हूं आपकी बात में और फिर उसका उत्तर दीजिएगा। जो अंकुश कह रहे थे कि एक डर बैठा हुआ है आम अमेरिकन के मन में कि जो जंगें हम देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, इसका कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो ये तो वो लड़ाई है जो दुनिया देख रही है। अमेरिका न जाने कितनी ऐसी लड़ाइयां हैं जिनको फंड कर रहा है, उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, जो दुनिया को न दिख रहा हो या सरफेस पे वो न आया हो। क्या वाकई में अमेरिका की लीडरशिप के लिए, चाहे जो भी हो, ये युद्ध जो है जनता के लिहाज से, पब्लिक के लिहाज से, बढ़ते कर्ज के लिहाज से चिंता का विषय है? क्योंकि वॉर को फ्यूल करना तो अमेरिका का सबसे पुराना, सबसे बड़ा बिजनेस रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा है। इसका फायदा सिर्फ होता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। जब आप पढ़ते हैं कि उन्होंने यूक्रेन को 50 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर, आप क्या सोचते हैं, एक चेक लिख के भेज दिया है, वो जो सर्कस का जोकर बैठा हुआ है कीव में कि ले भाई ये पैसा आ रहा है, उसको भेजेंगे तो 90% तो वो खुद खा जाएगा। ये सारा पैसा अमेरिका में रहता है और हथियार इसके साथ बनाए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, पुराने हथियार आगे भेज दिए जाते हैं। बट लेटेस्ट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स में ये अपना जो पैसा कहते हैं हम दे रहे हैं, जो बाद में ये वापस लेंगे, वो पैसा जो है अपने आप में यूज करते हैं। तो इसके कारण से जब पैसा आता है इकोनॉमी के अंदर, फिर वही होता है, टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स, इन्फ्लेशन बढ़ती जाए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 5-6 साल में जब मैं जाता हूँ हर साल 2 बार, अगर मैं एक ट्राउजर्स वहाँ खरीदता था $20 की, आज मैं उसको लेता हूँ $80 या $100 की। बहुत महंगाई बढ़ी है, होमलेसनेस बढ़ रही है, लोगों की मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सारा ब्लेम अमेरिकन लोग हमेशा कहते हैं, उनकी प्राइमरी चीज होती है द इकोनॉमी। बिल्लू भाई क्लिंटन जब इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने कहा आपको क्यों वोट करें, जॉर्ज बुश को नहीं। उन्होंने एक चीज कही थी, वो पूरी तरह से डिफाइन करता है अमेरिकन माइंडसेट। उन्होंने कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर ही डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्षमा कीजिएगा, इलेक्शन जीत जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका कितना असर इस बार वोटर्स पर पड़ा है, ये देखने वाली बात होगी। जब नतीजे हमारे सामने होंगे तो उसे भी एनालाइज किया जाएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पर कई देशों की भी नजर है। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप जीते तो जेलेंस्की के लिए आफत और ट्रंप हारे तो इलॉन मस्क के लिए बढ़ेगी मुसीबत। आखिर जेलेंस्की और मस्क का इस इलेक्शन से क्या है कनेक्शन? देखिए TV9 भारतवर्ष की ये खास रिपोर्ट। अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर ऐसे में ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को बंद करा देंगे। यानी वो जेलेंस्की पर दबाव डालेंगे कि वो तमाम तरह की रियायतों को माने, तमाम तरह के कंडीशन को मान जाए और फिर वो इस युद्ध में अमेरिका अब उसका साथ नहीं देगा, इसलिए रूस के साथ बातचीत के लिए टेबल पर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क के खिलाफ इस वक्त बहुत सारी जांच चल रही है और अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो सब जांच खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, तो वैसी स्थिति में इन दोनों के साथ क्या होगा? फिर एलन मस्क के खिलाफ जो जांच चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के बाद वो जांच आगे बढ़ेगी और फिर ऐसे में एलन मस्क को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की बल्ले बल्ले हो सकती है। यानी जिस तरह का समर्थन अमेरिका लगातार यूक्रेन को दे रहा था, कमला हैरिस के बनने के बाद जेलेंस्की को वो समर्थन जारी रहेगा और तब ऐसे में रूस और नाटो की सीधी जंग हो सकती है। तो मनीष झा हमारे सहयोगी, उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और क्या क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं इसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। इस बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप 19 इलेक्टोरल वोट से आगे चल रहे हैं। वर्मोंट से खबर आ रही है कमला हैरिस यहां से आगे हैं। कुल देखा जाए तो रुझानों में, शुरुआती रुझानों में 3 इलेक्टोरल वोट से कमला हैरिस आगे चल रही हैं। अमेरिका के 7 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई है। ये इस वक्त की एक और अपडेट आपको दे दें, इंडियाना और केंटकी में भी
डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुल 19 इलेक्टोरल वोट में, बहुत शुरुआती रुझान है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती रुझानों में 19 इलेक्टोरल वोट से डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। वर्मोंट में कमला हैरिस आगे हैं। हमारे साथ संजय भारद्वाज साहब, आपकी बात क्योंकि बीच में ही रह गई थी, जंग को भी अगर इस पर्सपेक्टिव में हम जोड़ दें, इलेक्शन पर जंग से जुड़े जो मुद्दे हैं और उन पर दोनों का ही जो स्टैंड रहा, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का जो स्टैंड रहा, वो कितना असर डालेगा इस बार के चुनावों में? आपकी एनालिसिस अपनी क्या कहती है? देखिए समीर, अगर जब इलेक्शंस होते हैं और डेमोक्रेसी और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है, दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है या डोमेस्टिक सिस्टमिक प्रेशर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट आज अमेरिका में है कि वाई वी टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स, हम अपने पे कंसंट्रेट करें, अपने स्टेट को एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बनाएं। उसमें माइग्रेशन का इशू है, बाकी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, डेवलपमेंट है, जॉब है, अबॉर्शन है, ये एक इशू है। लेकिन जो दूसरा आपने बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया कि दो बहुत बड़ी जंग आज दुनिया में चल रही है। एक रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है और एक जो इजराइल और अरबियन वर्ल्ड के साथ में चल रही है। दोनों के स्टैंड में देखिए, अरब इजराइल इश्यूज में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ट्रंप कहता है कि इतना लंबा क्यों, इसको ख़त्म कीजिए, कितना हम इसको वेट करेंगे। और उन्होंने साफ साफ इंडिकेट किया कि जो कट्टरपंथ दुनिया में बढ़ रहा है, वो कट्टरपंथ आज अरब में और उसमें प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कल दूसरी दुनिया को, दूसरे देशों को, अमेरिका को भी प्रभावित करेंगे। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो वो अरब मूल के लोगों के बीच भी पहुंचते हैं, अरब मूल के जो अमेरिकी हैं उनके बीच पहुंचते हैं और कहते हैं मैं लेबनान में संघर्ष खत्म करवाऊंगा, रूस यूक्रेन जंग को मैं खत्म करवाऊंगा। ये जो बातें हैं, ये कितना असर डालती हुई नजर आ रही हैं वोटर्स पर, ये मैं जानना चाह रहा। देखिए, मैं यही इसी बात पे आ रहा हूं कि क्या पूरा अरब है वो अशांति चाहता है, युद्ध चाहता है, इस्लामिक कट्टरवाद चाहता है, इस्लामोफोबिया क्रिएट करना? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो मुल्क हैं जो अमेरिका के साथ अलाइंड है और शांति की बात करते हैं, और इस तरीके के जो न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉक्सीज हो रहे हैं, कट्टरवाद हो रहे हैं, इसके खिलाफ अरब के भी लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो ट्रंप ने एड्रेस किया, उन्हीं लोगों को किया जो शांति के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि एकदम अश्योर नहीं है, क्योंकि कमला हैरिस का पूरा दाव अफ्रीका और अरबियन वोट्स को अट्रैक्ट करने का रहा है, चाहे वो रेशियल ग्राउंड पे हो, चाहे वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से हो। और इसीलिए ट्रंप ने इंडिकेट किया कि जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, उनकी तरफ अपने आप को लाने का प्रयास किया और इंडिकेट दिया कि जो कट्टरवाद है उसको मैं खत्म करूंगा। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, जो यूक्रेन और रशिया का, तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं, उनकी सीधी सीधी पॉलिसी है कि ये इतना प्रोलॉन्ग नहीं होगा। जिस तरीके से जेलेंस्की खेल रहे हैं पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका और वेस्ट के साथ रशिया के खिलाफ, मुझे लगता है कि ट्रंप आएंगे तो ये यहाँ पे थम जाएगा और जो एक पीस जो जस्टिस कैंप की बजाय पीस कैंप की तरफ ये चला जाएगा। और मुझे तो कोर डिफरेंसेस यहाँ यूक्रेन और रशिया के इशू पे है, लेकिन अरबियन इश्यूज पे बहुत कोर डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन एक और मैं मुद्दा कहना चाहूँगा कि जो आज के दिन जो वर्ल्ड है बहुत ट्रांजिशन फेज में है, खासकर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, या आप ये कहिए कि जो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट्स हो रहा है, चाइना फैक्टर है, इसमें भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स की पॉलिसीज में बहुत डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो एक जो थ्रेट क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से चाइना एक फैक्टर, बहुत बड़ा एक फैक्टर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी चीन का मुद्दा है, लेकिन जो वोटर के मन को सीधे सीधे वहां प्रभावित कर रहा है, उसमें चाइना का इशू कितना बड़ा है? आज के दिन जब मतदान हो रहा है, लोग कितना ज्यादा इस विषय से प्रभावित होंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन अचल सर, एक चीज मैं चाहता हूं कि आप जरा इसको एनालाइज करें हमारे दर्शकों के लिए कि ट्रंप और कमला हैरिस दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। अगर मैं सीधे सीधे पूछूं कि दोनों की पर्सनालिटी, आइडियोलॉजी और भाषणों को अगर सम अप किया जाए तो दोनों ने क्या रिप्रेजेंट किया है? अक्सर ये देखा गया है कि भाई
ट्रंप जो है बिजनेस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो एथनिक इमोशंस हैं या उनके इश्यूज हैं उस पर बड़े डिवाइडेड वो नजर आते हैं। यानी विभाजनकारी अगर कह दें, बहुत ज्यादा अगर ये इस शब्द का इस्तेमाल करना हो तो इनको उस तरीके से पेश किया जाता है उनके विपक्षियों के द्वारा। वहीं कमला हैरिस के रूप में देखा जाए तो वो एक कमजोर लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि बाइडेन की लेगेसी है। आप कैसे सम अप करेंगे इसको? देखिए, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ हैं। दो शब्दों में अगर बोलना चाहूँ तो कमला हैरिस जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करने में विश्वास रखने वाली महिला के रूप में देखी जा रही है, जो इंस्टीट्यूशंस पे रिलाई करेगी। डोनाल्ड ट्रंप एक इंडिविजुअलिस्टिक हैं जो खुद डिसीजंस लेते हैं और जिनका इस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा विश्वास नहीं है, चाहे वो डीप स्टेट हो अमेरिका की या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो। तो ये तो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की दो डिस्टिंक्ट फीचर्स, एक तरफ इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करना और दूसरा इंडिविजुअल अप्रोच पे रखना। और दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कमला हैरिस है वो एक किस्म से कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट करेंगी। जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हालांकि उनकी कैंपेन में एक बहुत थ्रस्ट पॉइंट ये रहा है, वो ये कह रहे हैं कि एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप अमेरिका को चाहिए और वो नई जनरेशन ऑफ जो लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। कहने का मतलब है कि भूल जाइए बाइडेन के टाइम पे क्या हुआ और भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो ओल्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसके जो जितने भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं आप उसे एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं इन ए वे, कि वो बड़े ड्रेस्टिक, ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया के साथ चलने वाले लीडर्स में हो। अगर आप उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जैसे ही वो पावर में आए थे उन्होंने ईरान न्यूक्लियर इशू जो कोपा जो वो था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटेन करने के लिए था, वहाँ से बाहर निकल गए। क्लाइमेट चेंज पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल गए और बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने ऐसी करी। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका जिस मुहाने पे इस वक्त मौजूद है वहां एक्सट्रीम फैसले लेने वाले किसी लीडर की जरूरत है जो एक तरफा और अमेरिका के हित में बड़ा फैसला ले ले बिना कुछ सोचे समझे कि दुनिया क्या सोचेगी? नहीं, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अमेरिकन वोटर्स, जिस तरह हमारे देखिए इंडिया, भारत और अमेरिका में एक समानता ये है कि विदेश नीति इतने ज़्यादा प्रभाव नहीं करती इलेक्टोरल आउटकम पे, ये मेरा मानना है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैनिफेस्टो में विदेश नीति पे भारत में किसी भी जोर दिया हो या इलेक्शन कैंपेन में इस पर ज़्यादा बात हुई हो। जी, अमेरिका में भी वोटर को अल्टीमेटली उन इश्यूज से फ़र्क पड़ता है जो सीधे सीधे उनकी ज़िंदगी पे असर करते हैं। अगर वॉर किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी पे असर कर रही है, जैसे कि यूरोप में हो रहा है, तो डेफिनेटली वॉर भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। अगर नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो डोमेस्टिक इश्यूज और जो दूसरे इमोशनल और वो दूसरे पेरिफेरल इश्यूज हैं, इन दोनों में से कौन किस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित करता है? कमला हैरिस की समस्या ये है कि वो एक इनकम्बेंसी फैक्टर उनके ऊपर आ रहा है और उनके टाइम में जो इन्फ्लेशन, इकोनॉमी जिसका सीधा सीधा वेयर द शू पिंचेस वाली बात होती है, तो वो उनकी डिसएडवांटेज है। नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला क्लेम है उनका, क्या वो नए चेंजेस ला पाएंगी? डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे थोड़ा इकोनॉमी में सुधार भी आया था। बिजनेसमैन है, उनकी हर अप्रोच जो डील ओरिएंटेड है, तो ट्रांजैक्शनल उनकी जो डील्स रहती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो आप उसमें ट्रांजैक्शन बहुत है। इसका भारत के साथ भी उन्होंने आप देखेंगे कि वो टैरिफ्स को लेके भारत के अगेंस्ट कंप्लेंट करते रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को अप्रोच करते हैं ज़्यादातर। लेकिन बहुत से नए अब आप देखिए पिछली बार का उनका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से नॉर्थ कोरिया को अगर किसी ने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप थे। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फैक्टर्स अमेरिकन वोटर के दिमाग में हैं या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अल्टीमेटली अमेरिकन वोटर ये डिसाइड करेगा कि मेरी ज़िंदगी में सुधार कौन लाएगा, डेमोक्रेट्स लाएंगे या रिपब्लिकन्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी अपनी जगह है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अंडर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसका एक अलग ही कैरेक्टर है। तो ये अब देखिए आने वाले वक्त पे पता लगेगा।
अर्ली रुझान से कुछ नहीं होता। हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, सुबह 10 बजे तक कोई इमरती बांट रहा था, जलेबी बांट रहा था, और 12 बजे आपने देखा क्या हो गया था। तो हैमबर्गर बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी शुरुआती रुझानों के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही आपने अचल सर कहा, और इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि कुछ इंतजार करना पड़ेगा, और 7 से 8 घंटों का इंतजार और हमें करना होगा, और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।